पंजाब में ख़ातून हुक्मरान के होते हुए भी ख़वातीन के साथ ज़्यादती के रिकॉर्ड वाक़यात हो रहे हैं। एक दानश्वर का कौल है, जब जंगों में जर्नैलों के बच्चे मरने लगेंगे, जंगें ख़त्म हो जाएंगी। ज़िया दौर के दौरान लाहौर में ज़्यादती केस के एक ही मुजरम को सरेआम लटकाया गया था। उसके बाद कई साल लाहौर में ज़्यादती का कोई केस नहीं हुआ था। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर स्पीकर पंजाब असम्बली के सामने रोने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। पंजाब कॉलेज में बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ, बहुत दुख पहुँचा। ऐसा दुख जो मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। तेरी मेरी की होंदी है, धी तो चलिया धी होंदी है। ऐसा वाक़या आज ही नहीं, मामूल बन चुके हैं। एक सान्या भूलता नहीं, दूसरा हो जाता है। अभी पिछले दिनों बहावलपुर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा स्कैंडल मंजरे आम पर आया था, लेकिन दबा लिया गया क्योंकि पाकिस्तान कोई एक मुल्क नहीं, ये 3 मुल्क हैं। एक मुल्क उमरा, एलीट क्लास, जगीरदारों, सरमायादारों के लिए है। दूसरा सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लिए है, और आखिर में बचा कुचा गुरबा के लिए है। 3 ही आइन हैं, 3 ही कवानीन हैं, सब कुछ अलग अलग। अगर कोई गरीब हकूक़ के लिए आवाज़ लगाता है तो उसकी ज़ुबान काट दी जाती है। अगर कोई गरीब हकूक़ के लिए कुछ लिखने लगता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। अगर कोई हकूक़ के लिए सर उठाता है तो गर्दन काट दी जाती है। ताकतवर हलकों ने हालात इस नेच तक पहुंचा दिए हैं, अब तो आम आदमी बस जीने को ही गनीमत समझने लगा है। आपको याद होगा, ज़िया दौर के दौरान लाहौर में ज़्यादती केस के एक ही मुजरम को सरेआम लटकाया गया था। उसके बाद कई साल लाहौर में ज़्यादती का कोई केस नहीं हुआ था। एक दानश्वर का कौल है, जब जंगों में जर्नैलों के बच्चे मरने लगेंगे, जंगें ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान में भी जब तक ऊपर वाली दोनों क्लास के लोगों के साथ ऐसे वाक़यात नहीं होते, पंजाब कॉलेज जैसे वाक़यात होते रहेंगे। इस बारे में अहम खबर आपको बताता चलूँ। गुज़िश्ता दिनों लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद से मुलाकात की और रोने लगी। कहा, स्पीकर साहब, मेरा दायरा सिर्फ ख़वातीन के लिए है, लेकिन इधर मर्द अमले को भर्ती किया गया है। बच्चियों को इंतहाई हरेसमेंट का सामना है। पेपर्स में नंबर लगाने के लिए बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है। कितने दिन हो गए स्पीकर साहब ने कुछ नहीं किया, करें भी क्यों? उनके अपने हलके में ऐसे आए रोज़ वाक़यात होते हैं। पुलिस उनकी मर्ज़ी के बगैर किसी के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं कर सकती। आपको याद होगा, चंद साल केवल बच्चों से ज़्यादती का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था, वो भी मलिक साहबान के हलके का ही था। चंद दिनों बाद दबा दिया गया था। ऐसे शख्स पर वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का रोना क्या असर कर सकता है? पंजाब में इस वक्त एक खतून हुक्मरान है, और एक खतून हुक्मरान के होते हुए भी ख़वातीन के साथ ज़्यादती के रिकॉर्ड वाक़यात हो रहे हैं। रवा साल जनवरी से जून तक सिर्फ 6 माह में ख़वातीन के खिलाफ हरासानी, गैंगरेप, अगवा, गैरत के नाम पर कत्ल, घरेलू तशद्दुद और इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक पंजाब पुलिस के ऑफिशियल अदाद-ओ-शुमार देखें तो आप दंग रह जाएंगे। वाक़यात की तादाद हालात की संगीनी का पता देती है। 6 माह में ख़वातीन को हरासा करने के 8,462 वाक़यात रजिस्टर्ड हुए हैं। दादोशुमार और उनकी औस देखें तो हर 1 घंटे में कम से कम 2 ख़वातीन हरासानी का शिकार होती हैं। ताहम ख़वातीन की अक्सरियत ऐसे वाक़यात पर थाने जाना तो कुजा इज़्ज़त के डर से घर वालों को भी कुछ नहीं बताती। हरासानी या रेप का हर वाक़या रजिस्टर्ड हो तो मुकदमात की तादाद सोच से भी ज़्यादा होगी। पंजाब में गैंग रेप का रिकॉर्ड देखें तो इसमें भी शर्मनाक हद तक इजाफा हुआ है। सिर्फ 6 माह में गैंग रेप की 3,449 FIR दर्ज हुई। मुकदमात की औसत देखें तो हर 1 घंटे में रेप की 1 FIR दर्ज हो रही है। हरासानी और गैंग रेप के वाक़यात अपनी जगह, ख़वातीन के अगवा की वारदातों ने भी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर रखी है। ये वारदातें
ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। सिर्फ 6 माह में पंजाब में 13,810 ख़वातीन को अगवा किया गया, जिनके मुकदमात भी दर्ज हुए। औस देखें तो पंजाब में हर घंटे में 3 से 4 ख़वातीन को अगवा किया जा रहा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में हर तीसरे दिन एक औरत गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती है, जबकि 6 माह में 605 ख़वातीन को इंसानी स्मगलिंग का शिकार बनाया गया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में हर रोज़ 3 ख़वातीन इंसानी स्मगलरों का शिकार बन रही हैं। ये हैं सरकारी अदाद-ओ-शुमार। हकीकत में कितने ज़्यादा होंगे? ऐसे खौफनाक हालात में बहुत सारे ऐसे वालिदैन होंगे जो अपनी बेटियों को तलीमी अदारों में नहीं भेजेंगे। एक पढ़ी लिखी खतून ही एक पढ़ा लिखा ख़ानदान बनाती है, और पढ़ी लिखी माएँ ही एक कौम को अजीम कौम बनाती हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट तलीमी अदारे कोई इल्म की शमा रोशन नहीं कर रहे। ये एक बिजनेस है, सबसे बड़ा कारोबार है। तलीमी इदारों को सिर्फ बिजनेस के तौर पर चलाया जा रहा। तहक़ीक़ करें, गहराई में जाएं, आप ज़रूर इस नतीजे पर पहुँचेंगे। ये तलीमी इदारे पाकिस्तान की नस्लों को तबाह कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों लाहौर की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाने का इत्तफाक हुआ। सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी। वहाँ के हालात देखकर मैं इस नतीजे पर पहुँचा, कम से कम मैं तो इन यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तो एक गार्ड ने मुझे काफ़ी साल पहले बताया था, सर जी इस यूनिवर्सिटी में कभी बच्चों को ना पढ़ाना। इस दिन रात असी बहुत कुछ वेख रहे हैं जोड़ा असी दस भी नहीं सकते। इस सिक्योरिटी गार्ड ने मैंने दसिया। वालिदैन से भी गुजारिश है को अपने बेटियों को दाखिल करवाने से पहले खुद तलीमी अदारों का चक्कर लगा आया करें, देख लिया करें कैसे हालात हैं, इनका साबिक रिकॉर्ड भी चेक कर लिया करें। सिर्फ बच्चों की ख्वाहिश पर तलीमी अदारों का इंतखाब ना किया करें। दुआ है अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे। वज़ीर आला पंजाब को भी अगर टिकटॉक से फुर्सत मिल जाए तो ज़रा इन अदाद-ओ-शुमार पर भी नज़र मार लें। एक औरत हुक्मरान के होते ही पंजाब में औरत महफूज नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।